बाद दफ़ा आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो जब रिकॉर्डिंग में आप पिछले प्लेबैक अपना चेक कर रहे होते हैं तो आपको ये समझ नहीं आती कि यार ये डीवीआर का टाइम डेट एंड टाइम किस तरह ख़राब हो गया। इस वीडियो में मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा डेट एंड टाइम ख़राब क्यों होता है, और सेकंड में आपको इसका जो सोल्यूशन है आपने डेट एंड टाइम सेट किस तरह करना है वो बताऊंगा। जो डीवीआर आपका होता है या आपका एनवीआर होता है, रिकॉर्डर है, उसके अंदर एक बैटरी सेल लगा होता है, लिथियम बैटरी जिसको कहते हैं। उसकी एक लाइफ है, उसने 1 साल चलना है या 2 साल चलना है। नॉर्मली कुछ जो बैटरी लाइफ है उनकी लाइफ 1 साल होती है, कुछ बैटरी लाइफ उनकी लाइफ जो है वो 2 साल होती है। अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेने के बाद उनको प्रॉपर वर्क नहीं करते। जैसे ही आप अपना डीवीआर का टाइम सेट करते हैं या वो डीवीआर आपका बंद होकर दोबारा जब चलता है ना, तो उसकी जो डेट एंड टाइम है वो नॉर्मली जो है वो 12 बजे होते हैं पूरे, और उसमें 2000 आ जाता है, 1-1-2000 इस तरह टाइम आ जाता है। और कभी आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ती है तो आपको कुछ समझ नहीं आती कि यार ये डेट एंड टाइम किस तरह खराब हो गया। एक तो आप माइंड में रखेंगे जब आपने अगर कैमरास लगाए हुए हैं ना, तो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में या कम से कम एटलीस्ट 1 महीने में अपने एक कैमरे का देखें कि डेट एंड टाइम जो है वो आपका सेट है, ओके है। आईपी कैमरास में जो है वो डेट एंड टाइम, और एनालॉग कैमरास में डेट एंड टाइम आप इनका प्रॉपर आप अपना देखें कि आपका ओके है कि नहीं। अगर नहीं ओके तो एक दफ़ा उनको आप अपने सॉफ्टवेयर से भी सेट कर सकते हैं, डीवीआर से भी सेट कर सकते हैं। अगर आईपी कैमरे हैं तो आईपी कैमरे के वेब पोर्टल में जाके आप उधर से भी सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेट एंड टाइम किस तरह सेट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये डेट एंड टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें कैमरास की फील्ड में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं, तो हमने बड़ी दफ़ा जब कभी रिकॉर्डिंग देखी हैं तो अगर 1 घंटा भी आगे पीछे होता है ना, या टाइम जूम जो गलत सेलेक्ट किया होता है, तो नॉर्मली वहाँ पे जो आई विटनेस होते हैं वो कहते हैं कि यार ये वाक़या हुआ था 5 बजे, लेकिन वो जिसकी रिकॉर्डिंग है वो हो रही होती है 6 बजे। तो हम जो जब रिकॉर्डिंग चेक करते हैं हम तो 5 बजे वाली चेक कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 6 बजे वाली रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो इसलिए जो डेट एंड टाइम है आपके रिकॉर्डर का वो बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने रिकॉर्डर का डेट एंड टाइम किस तरह सेट करना है। नॉर्मली जब आप नया रिकॉर्डर लेते हैं दवा ब्रांड का, तो उसका जब आप उसको कन्फिगर करते हैं तो डेट एंड टाइम जो है वो 24 आवर्स में सेट होता है। टाइम जोन ऑटोमेटिक जब आप उसको रीजन देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक वो पिक करके उसको ओके कर देता है। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में जो हमारी प्रैक्टिस है, हम AM एंड PM को जो है ना वो कंसिडर कर रहे होते हैं। मतलब हम ये 24 घंटे वाले जो सर्कल है क्लॉक का, उसकी बजाय हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं AM और PM में। और इसके अलावा हम जो डेट का स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम कहते हैं पहले डेट हो, फिर मंथ हो, फिर ईयर हो। ये पाकिस्तान में नॉर्मली स्टैंडर्ड है, लेकिन जब आप नया रिकॉर्डर कन्फिगर करते हैं उसमें पहले साल आता है। इस तरह के तरतीब वाइज चीज़ें होती हैं। तो आप ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आज मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने डेट एंड टाइम और अपना जो टाइम जोन है वो सारा किस तरह सेट करना है। अब देखिए ये आपके पास रिकॉर्डर है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, मेन मेन्यू में जाऊँगा। मेन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे ये सेटिंग है, सेटिंग के बाद ये टाइम है। मैं टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो टाइम का कंसोल है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो टाइम जोन है वो हमारा इस्लामाबाद कराची है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, मैं लाहौर में हूँ, बिल्कुल ओके है। इसको सेव का फिर भी बटन आप पुश कर लें, ना भी करें तो कोई इशू नहीं। ये ज़रूरी चीज़ है डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट में ये जो लिखा हुआ है YYYY, इसका मतलब है ईयर, और MM का मतलब है मंथ, और DD का मतलब है डेट। मतलब जो YYYY जो 4 दफ़ा लिखा हुआ है ये आपको जो डेट एंड टाइम शो करेगा वो 4 कैरेक्टर में करेगा। MM और DD ये 2 कैरेक्टर में करेगा। जिस तरह देखिए मैंने कैमरा ओपन किया है तो ये 2024 आ रहा है, ये 4 कैरेक्टर में आ रहा है। आगे मंथ जो है वो 2 कैरेक्टर में आ रहा है। आगे जो आपके पास यहाँ पे जो आपका जो डे है वो आपका 2 कैरेक्टर में आ रहा है, और आगे जो आपका जो टाइम जोन चल रहा है वो 16:50 है। ठीक है, तो हमने 16 फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि लो जी टाइम जोन वो AM PM वाला। उसके लिए आप ये देखें सेटिंग में आए और आप इसमें टाइम में आए। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये टाइड जो फॉर्मेट है ना DD MM YY, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। ये नॉर्मली पाकिस्तान में हम यूज़ कर रहे होते हैं DD MM and YY। इसके ऊपर क्लिक किया और डेट सेपरेट आपने किससे करनी है आप ये भी इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। हमने माइनस यहाँ पे पुश किया हुआ, ये है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट 24 आवर है, आप इसको 12 आवर कर लें। 12 आवर टाइम और हमने कर लिया। हम सिंपल इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और सेव का बटन पुश कर लें और बैक जाएं। अब जब हम दोबारा बैक आए हैं तो ये देखें हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं जिस तरह हमने चेंज की हैं। ये मेरे पास आ रहा है 07 का मतलब ये है कि आज 7 तारीख है। 09 का मतलब ये है कि ये 9वां महीना है, सितंबर है। और 2024 का मतलब ये है कि 2024 ये साल है। 0:51 मिनट हैं ये, और ये आगे सेकंड चल रहे हैं, आगे ये PM लिखा हुआ है।
तो डेट एंड टाइम हमने इस तरह सेट कर लिया है। इसी तरह अगर हमने रिकॉर्डिंग देखनी होगी तो हम इजीली जो अपनी रिकॉर्डिंग है वो इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी जो है जो डेट एंड टाइमिंग वो उसको आप ज़रूर सेट कर लिया कीजिए। उसका ये है कि कभी भी आपको रिकॉर्डिंग अगर चेक करनी पड़े ना, तो आपका इस वक्त जो करंट टाइम होता है और जो DVR का टाइम है वो दोनों अगर मैच हों तो रिकॉर्डिंग करने में आपको आसानी होती है। अदरवाइज़ आप पहले टाइम को माइनस करते हैं, वो फिर आप उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर आप पूरा सिस्टम करते हैं कि ये कितने बजे वो हुआ होगा। जो फलां पर्सन कह रहा है कि जो आई विटनेस है वो अगर 5 बजे कह रहा है, तो टाइमिंग अगर आपकी रिकॉर्डर की ख़राब है तो आप वो कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगता है। तो अपना जो रिकॉर्डर है, अपने कैमराज का जो डेट एंड टाइम है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया करें, उसको प्रॉपर बिल्कुल एक्यूरेट रखा करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।